क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। शांति धारा का कलश पकड़ के आपके मुखारबिंद से सुना, उसकी महिमा बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री के सामान्य पाषाण और सोने चांदी या रत्नों की स्फटिक आदि की प्रतिमा विराजमान करने में अलग अलग पुण्य फल मिलता है या एक सा मिलता है? कृपया समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मूर्ति अलग अलग फल भी मिलता है, लेकिन मूर्ति निर्दोष होना चाहिए। सदोष मूर्तियां जो होती हैं वो सोने की भी क्यों ना हो, रत्नों की भी क्यों ना हो, उसकी बहुत बड़ी हानि बताई। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट पूरे अंग लिखे हैं कि यदि किसी अंगों में कोई कमी है, नाक में कमी, आंख में कमी, गर्दन में कमी, पेट में, पीठ, पूरे उन्होंने वर्णन दिए हैं और उनसे किन किन को हानि होती है। तो मूर्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह निर्दोष नाप में होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मूर्ति का नाप दिया है, एक एक चीज का नाप दिया। इतनी बड़ी मूर्ति है तो ये नाखून कितना बड़ा होगा, इतनी बड़ी मूर्ति है तो आंख का आकार कितना होगा, इतनी बड़ी मूर्ति है तो कान कितना होगा, इतनी बड़ी मूर्ति है तो बाल की घुंडी कितनी कितनी होगी, ललाट कितना होगा, भौं कितनी होगी, पलक कितने होंगे, ओंठ की साइज क्या होगी, टोड़ी की साइज, दाढ़ी की साइज क्या होगी, गर्दन की साइज क्या होगी, उंगलियां कितनी बड़ी होंगी, कितनी बड़ी मूर्ति की, पूरा एक एक चीज का वर्णन है। यानी इस पूरे शरीर के अंदर मूर्ति के एक एक चीज के नाप दिए हैं। लगभग 64-65 नाप होते हैं। ये सारे नाप की मूर्ति है, वही फायदेमंद है। यदि किसी भी प्रकार के सदोष मूर्ति है तो शिल्पी का नाश, जिसने बैठाला है उसका नाश, जिस आचार्य ने सूर्य मन दिया है उसका, जिसके निर्देशन में बनी है उसका। यदि मान लो कोई साधु के निर्देशन में साधु का बना तो साधु के, प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में तो प्रतिष्ठाचार्य का, और अंत में ऐसी मूर्तियों का जो अभिषेक पूजन करता है नियम से, उसके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है। पंडित जी साहब ने भी लिखा है, गुलाब चंद जी पुष्प का प्रतिष्ठा पाठ है, उसके अंदर भी पीछे एक पन्ना दिया है, उसमें मूर्तियों के दोष लिखे हुए। पंडित नाथूलाल जी इंदौर वाले हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है। तो मूर्ति के संबंध में सभी लोगों से मेरा कहना है, मूर्ति सस्ती मत देखो, मूर्ति महंगी मत देखो, मूर्ति निर्दोष देखो। आप लोग जो मूर्तियां लाते हैं, अब मूर्ति का प्रसंग आया, जयपुर की बात कर रहा हूं कि ऐसी मूर्तियां भी होती हैं जो एक जगह जाओगे तो 1 लाख रुपए की मिलेगी, वही मूर्ति उसी पत्थर की दूसरी जगह 10,000 की मिलेगी। कितना फर्क है? 90,000 का फर्क है। तो तुम क्या कहोगे कि 10,000 की ले ले रहे, और तुम्हें देखने में एक सी आ रही है, लेकिन वो मूर्ति सदोष है क्योंकि नाप में नहीं है। कई प्रतिष्ठाचार्य भी इसको नहीं देखते। आप लोग तो ठीक है नहीं समझते हो, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य, एक बार एक मूर्ति को मैंने कैंसिल किया, बड़ी मूर्ति थी 6-7 फुट की, दूसरी बना के लाया, मैंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात महाराज, मैं तीसरी बना दूंगा। 3 मूर्तियां कैंसिल की मैंने, और जब तीसरी कैंसिल की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, हम चौथी बना देंगे। अरे मैंने कही तू तो धन्ना सेठ है रे, मैं 3 मूर्तियां कैंसिल कर चुका, तुझे माथे पे शिकन नहीं आ रही कि महाराज जी अब मैं कहा, इतनी मुनाफा थोड़ी होती मूर्ति में, पत्थर तो लाया होगा कि नहीं वो, और बनाने की मजदूरी तो लगी होगी, तुझे इतनी प्रॉफिट है क्या? बोले महाराज जी नहीं, इतनी प्रॉफिट तो नहीं है। तो मैंने कही तू 3 मूर्ति कैंसिल हो के तू रो नहीं रहा कि महाराज मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू कह रहा चौथी बना दूंगा। बोले महाराज जी आपकी चौथी बना दूंगा ना, आप क्यों प्रपंच में पड़ रहे हो? मैंने कहा तू तो ये बता तुझे कितनी प्रॉफिट होती है।
तो उन्होंने कहा महाराज प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा वो 3 मूर्तियां कैंसिल हुई, उसका दुख नहीं है? बोले नहीं है। अब मैंने थोड़ा जोर से मैंने कहा बता भाई जल्दी, नहीं तो ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप जैसी यदि सारी दुनिया मूर्ति देखने लग जाए तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने कहा मतलब क्या है? वो 3 मूर्तियां कहाँ गई? बोले वो तो चली गई। और बोले जो मूर्ति आप कैंसिल कर रहे हो इसी मूर्तियों को आप नमोस्तु करोगे, और आपने जो मूर्ति कैंसिल की है उसको आप नमोस्तु करके आए हो। मैंने कहा मैं करके आया? बोले महाराज मेरे पास एड्रेस है। बोले जो आपने कैंसिल की थी फलाने पंडित जी आए, ले गए, वो ले गए और प्रतिष्ठा हुई, और उस गांव में से आप बिहार करके गए और उसी मूर्ति के सामने आपने अंजलि लेकर हार को उठे थे। तो मैंने कहा मैं तो उठा था। तो बोले महाराज देख लो। अब प्रतिष्ठा की बात तो क्या करें? जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई, जब तक शादी नहीं हुई तो लड़का को अच्छी तरह देखो, परखो, और शादी होने के बाद चाहे अब काला हो चाहे लंगड़ा हो कुंवर साहब है। बोलो शादी के बाद तो लंगड़ा हो लूला जैसा भी हो, क्या है? प्रतिष्ठा के पहले देखो, प्रतिष्ठा के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे हैं तो भगवान दी है, नमोस्तु हम भी कर लेते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मूर्ति बैठाना कोई बड़ी चीज नहीं, मूर्तियों में लोगों की होड़ लग रही है, लेकिन सारे भारत से मेरा कहना है निर्दोष मूर्तियां बैठा लो। और जयपुर के अंदर तो इतना घोटाला है, इतना है कि कुछ पूछो मत। नकली मूर्तियां, पालस की हुई मूर्तियां, पेंट की हुई मूर्तियां, आजकल ऐसे ऐसे पेंट कर देते हैं कि अच्छी अच्छी आंखों से भी चकरा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत सावधानी से करना चाहिए महानुभाव। मूर्ति जैसी चीज को बैठाने में ही सब कुछ मत समझो। मूर्ति निर्दोष है तभी फलदायी है, अन्यथा नुकसान ही नुकसान है।